हेलो एवरीवन, आज हम बोर्ड मास का नियम पढ़ेंगे। यह नियम क्या है इसको जानेंगे और यह कब लागू होता है। यह नियम हम जब लगाते हैं जब सवालों में दो या दो से अधिक गणितीय संक्रियाएं दी हों, जैसे प्लस माइनस गुणा भाग, ब्रैकेट दिए हों, घात दी हो, वर्गमूल दिया हो, घनमूल दिया हो। इस तरह से उन सवालों को हल करने के लिए इस नियम का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले इस नियम के अर्थ को समझेंगे। यहाँ पर बोर्ड मास बी से बनता है ब्रैकेट्स चार तरीके के होते हैं। पहला है लाइन ब्रैकेट, दूसरा स्मॉल ब्रैकेट छोटा कोष्ठक, तीसरा है मंझला कोष्ठक यानी मिडिल ब्रैकेट जिसे कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं, और चौथा है बड़ा कोष्ठक बिग ब्रैकेट। तो सबसे पहले सवालों में ब्रैकेट्स हल किए जाते हैं और उनमें भी सबसे पहले लाइन ब्रैकेट को हल किया जाता है, रेखा कोष्ठक को। दूसरा छोटा कोष्ठक हल किया जाता है, तीसरा मंझला कोष्ठक और चौथा बड़ा कोष्ठक हल किया जाता है। ब्रैकेट हल होने के बाद फिर करते हैं हम ओ से होता है ऑफ। इसका अर्थ होता है का। जब सवाल में का आए तो इसका मतलब होता है गुणा, यानी इसके स्थान पर हमें रखना है गुणा। ओ का अर्थ ऑर्डर्स भी होता है, जैसे कि पावर है यानी घात, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, क्यूब रूट यानी घनमूल। तो ब्रैकेट के बाद इस तरह के जो संक्रियाएं हैं वो हल होती हैं, इस तरह के जो ऑर्डर्स होते हैं वो हल होते हैं। उसके बाद है डी से डिवीजन भाग हल होता है। उसके बाद एम मल्टीप्लिकेशन गुणा हल होता है। उसके बाद ए एडिशन जोड़ हल होता है, और सबसे अंत में एस सब्ट्रैक्शन घटाव हल होता है। तो इस नियम को हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है 12 प्लस 4 गुणा 3 माइनस 16 भाग 8। इस तरह के सवाल दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें जो भाग संक्रिया है उसको हल करेंगे, क्योंकि ना तो इसमें ब्रैकेट है ना कोई ऑर्डर्स हैं। तो पहले भाग हल करेंगे तो 12 प्लस 4 गुणा 3 माइनस 16 में 8 का भाग दिया तो आया 2। भाग हल होने के बाद हम गुणा को हल करेंगे, हम नियम के अनुसार चलेंगे। प्लस जैसे यहाँ गुणा लगा है 4 गुणा 3 हो गया 12 माइनस 2। उसके बाद गुणा के बाद हल किया जाता है जोड़। तो ये है जोड़ है, 12 प्लस 12 होता है 24 माइनस 2, और जोड़ के बाद घटाव हल किया जाता है तो 22 माइनस 2 हो गया 24। तो इस सवाल का उत्तर हो गया 24। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इस तरह का। तो इसमें देखेंगे कि सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट हल करेंगे नियम के माध्यम से। लाइन ब्रैकेट है नहीं तो उसके बाद छोटा कोष्ठक हल किया जाता है, और उसके बाद मंझला, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। तो यहाँ पर छोटा कोष्ठक हल करेंगे 65 माइनस 40 प्लस 12 माइनस 16 में 8 का भाग दिया तो 2। छोटा कोष्ठक हल होने के बाद अब मंझला कोष्ठक हल करेंगे। 12 माइनस 2 हो गया 10। उसके बाद बड़ा कोष्ठक हल करेंगे 40 प्लस 10 50, और उसके बाद ना तो भाग है ना गुणा है ना जोड़ है, तो सबसे लास्ट में घटाव हल किया जाता है। तो 65 में से 50 गया तो हो गया 15। इस सवाल का उत्तर हो गया 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से। इसमें देखेंगे बड़ा ब्रैकेट भी है, मंझला भी है, छोटा भी है। छोटे ब्रैकेट में हम छोटा ब्रैकेट हो चाहे बड़ा ब्रैकेट हो, चाहे मंझला ब्रैकेट हो, चाहे लाइन ब्रैकेट हो, उसमें सबसे पहले हम भाग हल करेंगे, उसके बाद गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। तो यहाँ पर छोटे ब्रैकेट में सबसे पहले हल करेंगे हम भाग को। तो 6 में
3 का भाग दिया तो 2 बार गया, और ये एज इट इज़ उतारेंगे। उसके बाद अभी तो छोटा ब्रैकेट ही हल करना है, और भाग के बाद अब हम गुणा को हल करेंगे। 2 दूनी 4, इसके बाद 15 माइनस 4 11। छोटा ब्रैकेट हल होने के बाद अब हम मंझले कोष्ठक को हल करेंगे। 17 में से 11 गए तो 6, और उसके बाद बड़ा कोष्ठक हल करेंगे तो 20 माइनस 6 और 2 8। उसके बाद ना तो इसमें भाग है, ना गुणा, ना जोड़, सबसे लास्ट में होगा घटाव। तो 20 में से 8 गया तो बच गए 12। तो इस सवाल का उत्तर हो गया 12। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल इस तरह से। तो यहाँ पर का भी दिया हुआ है और छोटा ब्रैकेट। नियम के अनुसार हम सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करेंगे, और उसके बाद का को गुणा में बदल देंगे। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट हल करेंगे। 14 प्लस 3 का स्क्वायर का, यहाँ पर 2 की घात 4 है, वो है 16। 16 में से 4 गया, 16 में से 12 गया तो बचा 4। छोटा ब्रैकेट हल होने के बाद हम का के स्थान पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर प्लस और गुणा है तो पहले, और यहाँ पर घात भी दी हुई है तो पहले घात को हल करेंगे। तो यहाँ पे 3 की जो घात है 2, उसको 9 में बदल दिया। अब दोनों में गुणा हल होगा पहले, तो 9 गुणा 4 हो गया, 9 चौके 36, और उसके बाद गुणा के बाद प्लस हल होगा तो 36 और 14 हो गए 50। तो इस सवाल का उत्तर हो गया 50। यहाँ 3 का स्क्वायर कर दिया 9, 9 गुणा 4 36, और 36 में 14 जोड़ा तो हो गया ये 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से। यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट है, का है, मंझला ब्रैकेट है और छोटा ब्रैकेट भी है। तो सबसे पहले हम हल करेंगे छोटे ब्रैकेट को। बारह में से 10 गए तो बचते हैं 2। मंझला ब्रैकेट को हल करेंगे अब। सोलह में 2 का भाग दिया तो आ गया 8। इसके बाद हम मंझले ब्रैकेट के बाद हम बड़े ब्रैकेट को हल करेंगे। अब बड़े ब्रैकेट में भी सबसे पहले का हल होगा, क्योंकि नियम में बड़े ब्रैकेट के बाद का है, का को गुणा में बदलेंगे। 18 माइनस 15, का को गुणा में बदला 400 बटा 10 भाग 20 माइनस 8। अब इस ब्रैकेट में भाग को हल करेंगे। तो यहाँ पर ये भाग दिया हुआ है पहले। 400 में 10 का भाग दिया तो 40 बार गया, और 40 में 20 का भाग दिया तो 20 बार गया, 2 बार गया, माइनस का 8। अब हम गुणा को हल करेंगे। 15 दूनी 30, अब हम माइनस को हल करेंगे। 18 में से 30 गए तो बचते हैं माइनस के 12, और ये हो गया माइनस का 8।
दोनों संख्याओं पर समान चिन्ह है, इसलिए समान चिन्ह होने पर संख्याएं जुड़ती हैं। तो ये हो गया 12 और 8 20, और चिन्ह आएगा, दोनों में माइनस साइन है तो माइनस ही आएगा। यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई होता है छिपा हुआ, तो प्लस और माइनस जब गुणा होंगे तो यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा, और ये हो गया 20। तो 36 में से 20 गया तो बचा 16। इस सवाल का उत्तर हो गया 16। अगला सवाल है 42 माइनस बड़ा ब्रैकेट 20 प्लस मंझला ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई। इस तरह से यहाँ पर देखो ये लाइन ब्रैकेट है, तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट को हल करेंगे, बाकी की संख्या एज इट इज लिखेंगे। 4 में 2 का भाग दिया तो 2। उसके बाद हम छोटा ब्रैकेट को हल करेंगे। 2 माइनस 1 होता है 1। छोटे ब्रैकेट को हल करने के बाद अब हम मंझले ब्रैकेट को हल करेंगे। मंझले ब्रैकेट में भी 2 चिन्ह हैं, तो सबसे पहले गुणा का चिन्ह हल होगा। 2 गुणा 1 2। अब मंझले ब्रैकेट में प्लस हल होगा, तो 2 और 8 10। इसके बाद बड़ा ब्रैकेट हल होगा, 20 प्लस 10 30, और 42 में 30 गया तो हो गया 12। तो इस तरह से आज हमने बोर्ड मास के नियम को समझा और उसे कुछ सवालों पर लागू किया।